हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। इस खास पर्व पर, इस खास मौके पर आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं गुड न्यूज टुडे की तरफ से। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारे दौर की वैश्विक राजनीति तक हिंदी ने हर दौर और हर मंच पर हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दी है, एक ऐसी पहचान जिस पर हर हिंदुस्तानी को फक्र है। आइए आज हिंदी को नमन करते हुए जानते हैं कि आखिर हिंदुस्तान की दिल की धड़कन क्यों है हिंदी। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। इसको कबीर ने अपनाया, मीराबाई ने मान दिया, आजादी के दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। जन जन ने अपनी वाणी से हिंदी का रूप तराशा है। हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से दीमापुर तक, भारत के भाल पर किसी मुकुट की तरह सजी है हिंदी। हर हिंदुस्तानी के दिल में किसी दुआ की तरह बसी है हिंदी। समावेशी, सर्वग्राही, सहज, सुलभ, सरल, ऐसी है हमारी हिंदी। और अब तो खैर सारी दुनिया जानती है कि आखिर कैसी है हमारी हिंदी। हिंदी में है गंध देश की, मानो तो चंदन है। हिंदी में है गंध देश की, मानो तो चंदन है। देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है। देवों की भाषा से निश्रित भाषा का वंदन है। और मां बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता, मां बेटे का रिश्ता जैसे हृदय प्राण का होता, मुझको मां जैसी लगती उस मां का अभिनंदन है। भारत के 70% गांवों की अमराइयों में महकती, लोकगीतों की सुरीली तान में गूंजती, ये जनसंचार का स्पंदन है, ये भारत के हृदय का बंधन है। हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। मंदिरों की घंटियों में बसी, मस्जिदों की अजान में रची, गुरुद्वारे के शब्द में और चर्च की प्रार्थना में गूंजती है अक्सर। ये दुनिया के मन पर भारत के भावों का हस्ताक्षर है। अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, अनुप्रास यमक याद रहे श्लेष न भूली, कविता में शिष्टता का समावेश न भूली। हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी, हिंदुस्तानियत है दिल में जाऊं कहीं भी। हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली, हिंदी की बेटी हिंद का परिवेश न भूली। हिंदी दिखावे की भाषा नहीं है, न झगड़ों की भाषा है, बल्कि इसने तो आरंभ से लेकर आज तक कितनी ही सखी भाषाओं को अपने आंचल से बांधकर हर दिन एक नया रूप धरा है। फारसी, अरबी, उर्दू से लेकर अंग्रेजी तक हर भाषा को आत्मीयता से अपनाया है। कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे नभ पर। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते। महज भाषा नहीं ये मां हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है?
महज भाषा नहीं, ये माँ हमारी हमको रचती है। बचेगी लाज जब इसकी, हमारी लाज बचती है। हिंदी के हृदय को इतना विशाल बनाने में हाथ है भारत की भूमि पर जन्मे साहित्य के उन सपूतों का भी, जिन्होंने अपनी कलम से हिंदी को सींचा, अपने भावों से हिंदी को पोसा, अपने शब्दों से हिंदी को संवारा। कलम और क्रांति के पथ पर साथ साथ चलने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदी और हिंदी के लिए लिखा, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं, हिंदी पहनना ओढ़ना खाना। अपनी खड़ी बोली को स्याही बना, विचारों की कलम से साहित्य का सृजन करने वाले मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी के लिए लिखा, है भव्य भारत की हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी मातृभाषा, लिपि है नागरी। तो वही आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहलाते आए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मातृभाषा के सम्मान में लिखा, अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान के मिटे न हियु को सूल। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जायसी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जीवन पर्यंत अपनी लेखनी से हिंदी की सेवा करने वाले हर कलमवीर की शान में अगर कुछ कहा जाए तो शायद इस अथाह भाषा में भी शब्द कम पड़ जाए। तभी तो कहते हैं कि हिंदी बस भाषा नहीं बल्कि अभिमान है हमारा। भाषा की ये मिल्कियत सदियों की समझ और संवेदनाओं से छनकर हम तक पहुंचती है। शताब्दियों से भारत की एकता और अखंडता की जड़ों को हिंदी के अमृत से सींचा गया है। यही बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है। हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। यूं तो हिंदी को आजादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को ही भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन सारी दुनिया ने हिंदी की धमक महसूस की 28 साल बाद। वो साल था 1977 का, जब जनता सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में हिंदी में भाषण देकर दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर सुषमा स्वराज ने 2017 में विदेश मंत्री रहते हुए संयुक्त राष्ट्र की भरी सभा में हिंदी में जोरदार भाषण देकर दुनिया को चौंका दिया था। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध संस्थान बनाए। पर पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए। इतना ही नहीं, बल्कि उसी दौरान सुषमा स्वराज ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनवाने के लिए दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों का आह्वान किया था। ये उन्हीं के प्रयास का फल था कि संयुक्त राष्ट्र ने हिंदी में अपना साप्ताहिक बुलेटिन प्रसारित करना शुरू किया और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिंदी में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया। इसी तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की हैसियत से विदेशी नेताओं से जितनी बार मिले, उन्होंने हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल किया। दावोस में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में दिया गया उनका हिंदी भाषण दुनिया को लंबे अरसे तक याद रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं।
विदेशों में हिंदी का परचम लहराने की ऐसी जाने कितनी ही कहानियां हैं, कभी राजनीति के रूप में तो कभी सिनेमा की शक्ल में। दुनिया की नजर में हिंदी भारत की पहचान बनती चली गई। और हिंदी के विकास में सिनेमा का भी मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। रूस की सड़कों पर चले जाइए, और रूस ही नहीं, मैं तो मंगोलिया गया था, मेरा जूता है जापानी। देखते ही वहां के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मेरा जूता है जापानी। आप हिंदी की ताकत और प्रभाव देखिए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सत्ता हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जब 7 समंदर पार के हिंदुस्तानियों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी सहारा हिंदी का ही लिया। अब की बार ट्रंप सरकार ट्रंप ही नहीं बल्कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ओला से लेकर सिलिकॉन वैली से चल रही हर बहुराष्ट्रीय कंपनी ये अच्छी तरह जानती है कि यदि दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से उभरते बाजार में अपनी पैठ बनानी है, यदि भारत और भारतीयता से आत्मीय संबंध बनाना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा। शायद यही वजह है कि हिंदी आज दिल की भाषा होने के साथ साथ पेट की भाषा भी बन चुकी है। जब तक देश का युवा अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भाषा में अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी क्षमताओं को पूर्णतया समाज के सामने नहीं रख सकता। आज सोशल मीडिया से लेकर वेब प्लेटफॉर्म तक हिंदी का ही बोलबाला है। ये हिंदी भाषा की सुगमता और सरलता का ही कमाल है कि विश्व स्तर के लगभग हर मंच पर हिंदी ने खुद को सुशोभित कर लिया है। आज दुनिया के सामने हिंदी और हिंदुस्तान का संदेश साफ है कि हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेखा। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देखा। हिंदी चरित्र है भारत का, नैतिकता की परिभाषा है। हिंदी हम सबका स्वाभिमान, यह जनता की अभिलाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौका हिंदी दिवस का हो और हिंदी के कवि और साहित्यकारों की बात ना हो, यह भला कैसे हो सकता है। अपनी रचनाओं में सारा संसार समेटने वाले साहित्यकारों के लिए हिंदी भाषा उस जननी की तरह है जिसके आशीर्वाद की स्याही से ये कागज पर अपने शब्द उकेरते हैं। आज इस खास मौके पर गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हिंदी दिवस की बधाई देने के लिए हमसे जुड़ी लखनऊ की कवित्री रूपा पांडे सतरूपा। हिंदी का सम्मान बढ़ाओ दुनिया में, हिंदी का सम्मान बढ़ाओ दुनिया में, हिंदी के सोपान बनाओ दुनिया में, हिंदी के सोपान बनाओ दुनिया में। अपनी माँ के संग चलो गौरव पाओ, अपनी माँ के संग चलो गौरव पाओ। चरम शिखर पहचान बनाओ दुनिया में, चरम शिखर पहचान बनाओ दुनिया में। शब्दों के भंडार भरे हैं हिंदी में, शब्दों के भंडार भरे हैं हिंदी में। सम्मानों के भाव भरे हैं हिंदी में, सम्मानों के भाव भरे हैं हिंदी में। मीठी बोली सहज भाव बोली जाती, मीठी बोली सहज भाव बोली जाती। मन के सब उद्गार भरे हैं हिंदी में, मन के सब उद्गार भरे हैं हिंदी में। हिंदी बोले और लिखेंगे हिंदी में, हिंदी बोले और लिखेंगे हिंदी में। जीवन के उत्थान मिलेंगे हिंदी में, जीवन के उत्थान मिलेंगे हिंदी में। विश्व गुरु कहलाते हम भारतवासी, विश्व गुरु कहलाते हम भारतवासी। भाषा के विद्वान मिलेंगे हिंदी में, भाषा के विद्वान मिलेंगे हिंदी में। और शिल्पी जी, इसी के साथ एक निवेदन जो मैं हर मंच से करती हूँ उन हर कलमकार के लिए जिनको हिंदी की पताका को फहराना है, वो निवेदन करूं। लिखो संभाल संस्कृति का मान लिखना है, लिखो संभाल संस्कृति का मान लिखना है। जो गुनगुनाए पीढ़ियां वो गान लिखना है। तलवों में राजनीति के दम तोड़ना नहीं, तुमको तो माता भारती की आन लिखना है। देखिए, उस दिन
हिंदी के लिए एक नए युग का आरंभ हुआ जब देश में पहली बार मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में भी करवाने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान कदम आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़े डॉक्टर और इंजीनियर से पहले आज हिंदी दिवस के मौके पर आपको मिलवाते हैं हिंदी का कटघरा सीख रहे नन्हे विद्यार्थियों के साथ, जो अपने अंदाज में हिंदी दिवस मना रहे हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। मुझे ये बताइए कि हिंदी दिवस क्यों हम लोग मनाते हैं? कौन बताएगा मुझे? इधर से हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा है। आप कौन सी क्लास में हैं? 5th में है। Yes. अच्छा, शाम के वक्त को हम क्या कहते हैं? शाम के वक्त को जब हम गुड नाइट बोलेंगे। क्योंकि मैंने आपके प्ले में देखा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, कह रहे थे कि हमारे दिन की शुरुआत ही गुड मॉर्निंग से होती है, गुड नाइट से हम अपने दिन को खत्म करते हैं। तो गुड नाइट को क्या बोलेंगे? जाएंगे जब बोलेंगे कि गुड नाइट तो क्या कहा जाएगा? मैम जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। और गुड मॉर्निंग को सुप्रभात। सुप्रभात कहेंगे। अच्छा, हिंदी की कविता कौन सुनाएगा मुझे? आती है? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। असफलता पर रोना धोना, केवल समय कीमती खोना, कांटों में भी खेलने वाले फूलों जैसे हमको होना, संकट सहना बड़ी बात है। कौन सी क्लास में है आप? चौथी में। क्या बात है, शाबाश। इनके लिए क्लैप करो भाई। देखो कौन कौन से आप विषय पढ़ते हैं? विषय का मतलब समझते हैं आप? माइक लीजिए। कौन कौन से विषय आप पढ़ते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित। बाकी इंग्लिश बोलिए, हम ट्रांसलेट कर देंगे। ईवीएस। और विज्ञान, साइंस। हाँ। आप में से हिस्ट्री कौन पढ़ता है? हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपके पास? नहीं, अभी नहीं है। ज्योग्राफी किसी के पास है? नहीं। पास नहीं है। इंग्लिश ही पढ़ते हैं। और इंग्लिश को हिंदी में आप ट्रांसलेट इजीली कर पाएंगे? हाँ। प्लीज को क्या बोलेंगे? कृपया। कृपया। आप बताइए कौन सी क्लास में? माइक उधर दे दीजिए। कौन सी क्लास में आप? 5वीं में। घर पे हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश? घर पे मतलब मिक्स बोलता हूँ। मिक्स बोल। आप में से कौन ये जानता है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया? हिंदी शब्द कहाँ से आया, आपको पता है? हिंदी शब्द कहाँ से आया? हिंदी शब्द कहाँ से आया? तो मैं आपको बता देती हूँ, हिंदी शब्द एक्चुअली सिंधु से आया। और ये एक फारसी शब्द है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास हमारी सभ्यता है जो वहां से आई है, तो वहां से हिंदू पड़ा और हिंदू से फिर हिंदी शब्द पड़ा। और आप जानते हैं कि हिंदी शब्द से बहुत सारे अंग्रेजी शब्द भी निकले हैं। कौन सा शब्द है? सोचो सोचो, बहुत इजी शब्द है। आप अपने नॉर्मल बोलचाल में भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल को तो नहीं, बिल्कुल को तो हम एक्चुअली एग्जैक्टली बोलेंगे। जंगल। जंगल हिंदी में भी जंगल होता है और इंग्लिश में भी जंगल होता है। अच्छा, अगर आपको कहीं फॉर एग्जांपल आप क्लास में बैठे हैं और आपको पानी पीने जाना है, तो आप मैम से क्या बोलते हैं? May I go please मैम? May I go please? इसको हिंदी में बोल के दिखाइए। अच्छा ओके, इधर से कोई? हाँ, लीजिए माइक लीजिए। अध्यापका जी, कृपया करके मैं पानी पीने जा सकता हूँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या मैं जल ग्रहण करने जाऊँ, ये भी हो सकता है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।